अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम रियाज। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एंड जैसा मैं हर प्रोग्राम के शुरू में कहता हूं कि आप क्वारंटाइन में होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और जितनी भी दी गई हिदायत है उन सब पे अमल कर रहे होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत मज़ेदार गेस्ट मौजूद हैं और इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन एक बहुत मज़ेदार तरीके से होने वाली है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा दैट वुड बी एजुकेशन। एजुकेशन में इस वक़्त जिस तरीके से हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे, क्वारंटाइन में हैं, तो हम लोग ज़्यादा ई मॉडल फ़ॉलो कर रहे हैं। और उसमें हम देखेंगे क्या चैलेंजेज़ हैं, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या इसमें चीज़ें अभी मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं, क्या हम लोग उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे दुनिया चल रही है या हमारा गैप कहाँ पे है और हम किस तरीके से इस गैप को कवर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज मिस सदफ है ना। शी इज़ अ प्रोफ़ेसर, शी इज़ टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, बेसिकली एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड है एंड हर बैकग्राउंड इज़ अबाउट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। आइए हम इनसे जानते हैं कि व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट द डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू हैव टुडे। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आसिम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आई होप कि आपकी भी क्वारंटाइन टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। यू आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस एज वी ऑल आर। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज वी आर फाइन एट ट्राइंग आवर एंड। ट्राइंग बेस्ट। सदफ, सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। क्या कहना चाहेंगी सारी सिचुएशन के बारे में इस वक्त जो प्रिवेल कर रही है? देखिए, स्टार्ट तो वाकई बड़ा चैलेंजिंग था। कुछ लगा जैसे पता नहीं देयर इज समथिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक गोइंग ऑन, नो डाउट। कीपिंग द सिनेरियो इन माइंड, इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया के हालात देखें तो वाकई बड़ा प्रॉब्लमैटिक था। लेकिन बीइंग एजुकेटर्स, हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था स्टूडेंट्स का टाइम सेव करना। किस तरह इस पैंडेमिक टाइम में जो इस वक्त स्टूडेंट्स को एक पॉज सिचुएशन में लेकर जा रहा है, जिसमें डिग्री कंप्लीशन का टाइम इंक्रीज हो सकता है, जिस तरह नॉलेज फ्लो जो है वो एकदम से रुक रहा था, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम किस तरह उस टाइम को सेव कर सकें। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी केम अप विद डिफरेंट सॉल्यूशंस। बहुत डिफरेंट रिमोट टूल्स को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया, टीचर्स की ट्रेनिंग डेवलप करना शुरू की, क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इस वक्त आप एकदम एक फिजिकल क्लासरूम से निकलकर आप वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं, जहां दो बहुत मेजर इश्यूज हैं, कनेक्टिविटी के और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने के। ट्रू। स्पेशली अगर आप कंप्यूटिंग नॉन कंप्यूटिंग एजुकेटर्स की बात करें तो कंप्यूटिंग फैकल्टी प्रॉबेबली बड़ी तेजी से कन्वर्ट हो सकती है टुवर्ड्स डिजिटल टूल्स, सो एज कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स जो हैं। ट्रू। लेकिन देयर आर वास्ट मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स जो नॉन कंप्यूटिंग सब्जेक्ट्स हैं, नॉन कंप्यूटिंग फैकल्टी है। जिस तरह हमने पहले बात की, ट्रेडिशनल टीचिंग का एक दौर था जो फिजिकल क्लासरूम का था, तो उसको चैलेंज था बहुत बड़ा शिफ्ट करना टुवर्ड्स द डिजिटल वर्ल्ड। ट्रू। तो उस चीज के लिए जब हमने ट्रेनिंग सेशंस देना शुरू किए, वी रियली फाउंड आउट कि देखिए, अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स आर सपोज्ड टू बी द लर्नर्स देमसेल्व्स। ट्रू। दे ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स एंड दे डिलीवर न्यू थिंग्स। तो इस चीज को अगर हम यूं देखें कि टीचर्स के लिए कितना चैलेंजिंग है, तो दे आर ऑलवेज देयर टू टेक अप चैलेंजेस, चाहे वो स्टूडेंट्स की डिफरेंट क्वेरीज की फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में हो। वी डिड नॉट रियली फाइंड कि टीचर्स बड़ा ज्यादा रिलक्टेंट हैं या इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करे। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट यस, चैलेंजेस आर देयर बिकॉज वो ट्रू। नई टेक्नोलॉजी के साथ यूज टू होना। फिर ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के कभी इश्यूज आ जाते हैं। दूर रिमोट एरियाज में अगर हम देखें, वहाँ बच्चों को कनेक्टिविटी के काफी इश्यूज हैं। ट्रू। वन ऑफ माई स्टूडेंट ही टोल्ड मी दैट वो अपने गांव से कितने किलोमीटर बाहर निकलकर मेन रोड के ऊपर कहीं जाके सिग्नल्स आते हैं और वो उससे कनेक्ट करता है मेरा लेक्चर लेने के लिए। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, कि जब स्टूडेंट्स आर रियली स्ट्राइविंग हार्ड, teachers are also doing that. One of my colleague, he lives in a remote area, so वो उनके घर के पास एक गोदाम है, उसकी छत के ऊपर जाके लेक्चर्स लेते हैं। So this is one thing, काफी इस तरह के challenges हैं, situations हैं जो teachers भी face कर रहे हैं, students भी face कर रहे हैं। But one thing I must say कि हम बड़ी resilient कौम हैं। नो हम डाउट। माशाल्लाह we always learn with different challenges, और ट्रू। challenges हम पर आते हैं, हम निकल जाते हैं उनसे। ट्रू। तो मे बी दिस इज वाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आई थिंक हम लोग जितनी तेजी से कोरोना से फाइट कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ दीज चैलेंजेस बट आल्सो विद द डिजीज, जितनी क्विक रिकवरी रेट है हमारा, माशाल्लाह हमारे अंदर उस तरह की रिजिलियंस है अगेंस्ट एनीथिंग। नो डाउट, नो सो डाउट। टीचर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सदफ, मुझे एक चीज बताइएगा, इस वक्त जिस से हम लोग मूव कर रहे हैं, पहले हम लोग 4G पे आए, अब हम लोग 5G पे मूव करना शुरू हो गए हैं। अभी भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ प्रॉपर वो डिजिटल चीजों को हम लोगों ने नहीं अपनाया।
हमारे जो प्रीमियम स्कूल कॉलेजेस भी हैं वो अभी तक प्रॉपर वो ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं कर रहे, जो कि बहुत अर्सा पहले दुनिया उस पर स्विच हो चुकी हुई है। सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेसिक गैप? क्या हमारे यहाँ उस चीज की अवेयरनेस नहीं है, उस चीज की नीड नहीं थी, कि क्यों हम लोगों ने अभी तक उस चीज को अडॉप्ट नहीं किया? देखिए, वही वाली बात आती है कि क्या कभी हमारे ऊपर ऐसा कोई चैलेंज आया था कि हम इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते? फिजिकल क्लासरूम्स वर गोइंग ऑन, दो के पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो दे डू इनकॉर्पोरेट दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विद देयर फिजिकल क्लासरूम्स एज वेल, लेकिन हम लोग क्योंकि शायद जब हम एज अ नेशन हमें एक चीज की जरूरत पड़ी तो वी स्टेप्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। पहले इस किस्म का ट्रेंड बहुत ज्यादा नहीं था। यस, इन सर्टेन यूनिवर्सिटीज, इन सर्टेन स्कूल्स दे वर फॉलोइंग सच टूल्स, रिमोट वर्किंग टूल्स के ऊपर काम कर रहे थे ऑलरेडी, बट द रेशियो वाज वेरी लो। लेकिन उसके लिए शायद वही एक चैलेंज आने की जरूरत होती है जिसको आप अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट करो। मे बी दिस वाज द राइट टाइम वेयर वी हैड टू मूव ऑन विद द टेक्नोलॉजी। देखिए, किसी भी चीज के साथ मूव ऑन करने के लिए हमें ये चीज बहुत हद तक सोच लेनी चाहिए कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। एक तो टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो ओवरऑल मेरा ख्याल है स्मार्टफोन यूजर्स जो है अराउंड द ग्लोब बहुत ज्यादा हैं। दो क्या पाकिस्तान में भी ये रेशो काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन स्टिल वी आर लैकिंग इन इट, बी इट बिकॉज टेक्नोलॉजी इज कॉस्टली। इतनी हाई कॉस्ट के साथ इट्स नॉट अफोर्डेबल बाय एनीबडी, बाय एवरीबडी। सो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्लस फिर कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आप पैकेजेस के ऊपर अगर जाएं, इफ पीपल डू नॉट हैव दैट दोज वायरलेस कनेक्शंस, जी बिल्कुल, तो उसमें हम वी हैव टू पे अ लॉट। So people really, do not want to spend extra on this when it's really difficult for them कि वो सेमेस्टर की फीस किस तरह अरेंज करें, अपनी यूनिवर्सिटी की कॉस्ट को कैसे पूरा करें। तो उनके लिए ये शायद एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। तो शायद अगर हम इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, अगर हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर भी अगर हम मिलके इस चीज पे काम करें और टेक्नोलॉजी की एक्सेस जो है, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक टेक्नोलॉजी, जो हर एक के पास अवेलेबल हो, इजिली एक्सेसिबल हो बाय एवरीबडी, तो शायद ये ट्रेंड जरा ज्यादा कॉमन हो जाए। लेकिन एट द मोमेंट व्हेन द कॉस्ट्स आर हाई तो इट बिकम्स लग्जरी। ऑब्वियसली लग्जरी क्या है? जिसमें आपकी एक्सेस बड़ी कम है। True. तो then it becomes luxury. It doesn't really benefit you at that level. True. सदक, ये हमने बात की अभी तक टेक्निकल चैलेंजेस की टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। अभी व्हाट डू यू फील के एटीट्यूड के हवाले से आर द स्टूडेंट्स रियली दे हैव द एटीट्यूड के वो इस चीज को अडॉप्ट कर सकें? आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव? यस, सबसे बड़ा चैलेंज तो जो था आसिम, दैट वाज चेंजिंग द माइंडसेट। फैकल्टी हैड टू प्ले a very big role in this challenge. उसमें शुरू में yes, there were few students who understood कि उनकी डिग्री लेट हो सकती है या उनके नॉलेज की डिप्राइव हो सकते हैं वो नॉलेज से फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन थी। यू नेवर नो, पहले 3 वीक्स के लिए लॉकडाउन हुआ या एवरीथिंग जस्ट क्लोज डाउन, देन इट एक्सटेंडेड, फिर 1 जून तक चला गया। तो साथ साथ उन बच्चों को, अच्छा हमने काफी ऑनेस्टली बड़े मजे की चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों ने कोशिश की कि वो टीचर्स को थोड़ा सा वो अपनी उससे तंग कर सकें, टूल्स का फायदा उठा सकें, तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। Then we had to, we had meetings with teachers, faculty members, उनके challenges सुने कि वो क्या face कर रहे हैं during classes, बच्चों के क्या comments आ रहे हैं। Then students made up different groups जिसके अंदर उनकी एक डिस्कशन थी कि हम पढ़ें कि ना पढ़ें या हमारे चैलेंजेस क्या हैं। देखिए, ये चीजें होती हैं, जब नई चीज आती है। हम एक रिसर्च में टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल पढ़ते हैं, और किसी भी तरह से, चाहे आप किसी बैंक में कोई नया सिस्टम डिप्लॉय करें, आप चाहे किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर करें, आप किसी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, आप किसी मिलिट्री सेक्टर के अंदर, सिक्योरिटी सेक्टर, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट आप करने जाएंगे तो उसके ये एक बैकलैश आती है, उसकी एक्सेप्टेंस में थोड़ा इशू आता है। लेकिन उसका अगर सही तरीके से उसको चैनलाइज किया जाए, अगर मोटिवेट किया जाए, जो हमने स्टूडेंट्स के लिए किया, वी हैड डिफरेंट सेशंस, फैकल्टी मेंबर्स ने अपनी अपनी क्लासेस में दिए। देन बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आई कम्युनिकेटेड विद द एसपीएल्स, द लीडर्स ऑफ द क्लासेस, जिनको सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इट टुक अराउंड अ वीक और सो,
but then they all settled down. But yes, they did try to find a solution out of it कि हम थोड़ा सा कैसे इससे बच सकते हैं और छुट्टियां enjoy कर सकते हैं. So that was, you know, honestly there. But now they really understand this क्योंकि अब 1 महीने से ऊपर हो गया ये लॉकडाउन. Now they do understand this कि अगर हमारा ये टाइम जाया हो जाता with this unpredictable situation जो अभी शायद जून से भी आगे prolong कर जाए, तो now they are thankful कि उनका टाइम सेव हो गया. Or they are learning with the same enthusiasm. For my classes, if I tell you, the attendance rate is more than 85% to 90% in each and every class. So this is quite a success. Even at 8 o'clock class in the morning, which is usually in the physical classrooms. Even in physical classrooms, ये बड़ा मुश्किल होता है कि सुबह 8 बजे की क्लास में बच्चे उठ के आए. लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चे उठकर आ रहे हैं, 8 बजे की क्लास ले रहे हैं. सो दिस इज क्वाइट सक्सेसफुल थिंग. बट माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. एंड दैट कैन ओनली हैपन विद मोटिवेशन, विद द यूज ऑफ राइट वर्ड्स. व्हेन यू टेल देम that this is not a challenge, this is an opportunity for you. And when you make them believe, if you think you can, yes you can. Then you know you can always convert any challenge into an opportunity. True. अच्छा सर, बेसिकली आप आईटी सेक्टर में डील कर रहे हैं और आईटी सेक्टर को हम लेते हैं कि नॉर्मली एक एडवांस स्टेज में हम गिनाया जाता है. सो अभी तक हम जितना भी जैसे साहब ने बताया कि हम टूल्स एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा ट्यून नहीं थे. तो ऐसा क्यों है कि हम आईटी में इतना आगे जाने के बाद भी लाइक हमारे पास ईआरपी अवेलेबल है, हमारे पास एलएमएस अवेलेबल्स हैं, हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है. तो व्हाई इज दैट कि अभी भी हम रिएक्टिव स्टेट पे जा रहे हैं, हम लोग प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो पा रहे अभी तक? Proactive, देखिए that depends now. Keeping this situation in mind, मेरा ख्याल है this is the time जब हमें समझ में आई है कि अब हमारे लिए क्या चीज बहुत फायदेमंद है. तो अगर हम ये बात करें कि हमारे पास अभी हम आईटी सेक्टर में यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटीज आर डूइंग वेल. मैं आपको एक बात बताती हूँ. आई हैव विटनेस्ड बिकॉज इस वक्त घर में कुछ इस तरह से, क्योंकि हम सब क्वारंटाइन पोजीशन में हैं, घरों में कैद हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम विटनेस कर रहे हैं डिफरेंट, बिकॉज हमारे घर में बच्चे भी हैं, कुछ कॉलेज गोइंग भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी गोइंग भी हैं. मी माई सेल्फ बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईटी डिपार्टमेंट, तो मैं यूनिवर्सिटी से के साथ अफिलिएट हूँ. तो मैंने विटनेस किया है बिकॉज माई किड्स यूज्ड टू स्टडी इन द स्कूल पैराडाइम. तो उनके टीचर्स किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सिटी टीचर एंड अ स्कूल टीचर. वो किस तरह टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट करते हैं, जबकि उन्होंने पहले बहुत ज्यादा लाइव सेशंस के अंदर जाके कभी टीचिंग नहीं की, और फिर बच्चों का भी उस तरह का एक्सपोजर या लेवल नहीं होता कि वो ऑनलाइन जाकर टीचिंग के साथ टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करें. तो आई हैव विटनेस्ड ऑल दीज लेवल. Difficulty was there. Yes, it was there for 1 week, you know, getting along with that system. Maybe जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो तभी उसको एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, यूनिवर्सिटी में भी आता है तो पहले 2 हफ्ते एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना टाइम लगता है इस चीज को. They did take time, but then you know over the period of time they got used to it. वो कैसे कनेक्ट करना है, अगर जूम से मीटिंग कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट्स अपलोड करनी है तो वो हैंड इन कैसे करनी है, अगर आप गूगल मीट यूज कर रहे हैं, स्काइप का मीट नाउ यूज कर रहे हैं, तो आपने उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करना है. इट टेक्स टाइम, बट यस यू गेट टू द फाइनल गोल. सो आई विटनेस दैट चैलेंजेस हर जगह सेम है, बट देन यू गेट टू यू नो रियली गो अलोंग विद दैट. अच्छा, इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ माय नेक्स्ट क्वेश्चंस आल्सो कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, तो आप एक ऐसे स्ट्रक्चर में है जहां पे बहुत ज्यादा चीजें फॉर्मलाइज्ड हैं, एसओपीज डिफाइंड है. हमारा बहुत ज्यादा एजुकेशन का चंक उस जगह पे भी लाया करता है जहां पे हमारे पास सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स मौजूद नहीं है. तो उस जगह पे व्हाट मेजर्स और व्हाट नॉलेज बेस द टीचर्स शुड हैव कि वो ऑनलाइन क्लासेस को ले सकें या ऑनलाइन मटेरियल को थोड़ा प्रमोट कर सकें और अपने आप को इक्विप कर सकें कि ऑनलाइन हम लोगों ने कैसे पढ़ाना है. देखिए इस वक्त शायद एजुकेटर्स का या टीचर्स का इतना ज्यादा इशू नहीं है, बिकॉज एज आई सेड सो कि टीचर्स अब उस लेवल या उस स्टेज पर आ चुके हुए होते हैं जहां दे नो कि अभी उनके लिए नई चीज लर्न करनी है और नई चीज डिलीवर करनी है. अगर आप उन टीचर्स की बात करें जो ट्रेडिशनल टीचिंग में थे या शुरू से अब एक सर्टेन एज लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं, तो इवन those teachers they take help of their own kids या किसी अपने neighbors में से किसी की help ले ली, they try to connect through the system. But in cases में सबसे ज्यादा problem उन students के लिए है
जो रिमोट एरियाज के अंदर रह रहे हैं, जहां शायद उतनी हेल्प भी नहीं है उनके पास इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी या टेक्नोलॉजी या इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा गाइडेंस कि जो टेक्निकल उनको सपोर्ट हेल्प नहीं है आउट कर इतनी। सके, कि अगर वो टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं है, और अगर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग अगर हम बात करें तो फिर वही कनेक्टिविटी नहीं है, तो टीचर की एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिल सकती उनको, जो फिजिकल क्लासरूम्स के अंदर या फिजिकली अगर वो यूनिवर्सिटी में है तो टीचर्स के अलग से काउंसलिंग आवर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ अगर मेन स्ट्रीम का कनेक्टिविटी इशू है तो ऑब्वियसली काउंसलिंग आवर्स में भी बच्चे उस तरह से टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। देखिए इस चीज को तो काउंटर हमें नेशनल लेवल पे करना पड़ेगा। अच्छा अभी सदर, इस मैं पैंडेमिक से हमने स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन है ना, मैं टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में करना चाहूंगा कि व्हाट आर द मेजर्स ठीक दैट है टीचर्स शुड टेक कि वो अपने आप को ऑनलाइन कैसे इक्विप कर सकते होंगे। देखिए ऑनलाइन में अभी तक आपने जितनी बात की, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, बट मैं टेक्नोलॉजी से हट के बात कर रहा हूँ। अपना कोर्स कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है अपनी गाइडलाइंस कैसे बनानी है, अपनी असेसमेंट हम्म मेथड कैसे बनाना है हम लोगों ने। हम्म ठीक है। अच्छा, उसमें हमने ये किया कि देखिए टीचर्स तो ऑलरेडी, क्योंकि फिजिकल क्लासरूम्स में दिस वाज एन ऑनगोइंग सेमेस्टर अभी भी चल रहा था, और टीचर्स ऑलरेडी इक्विप्ड कि उनको लेसन प्लान्स अपने किस तरह से लेकर चलने हैं, कोर्स आउटलाइंस मॉड्यूल्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, और अगर नहीं भी हैं तो टीचर्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कि उन्होंने अपनी ये चीजें किस तरह से मुहैया करनी है। तो स्लाइड्स की अब हम करते क्या है इस चीज के अंदर कि हम ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ जाते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर आप अपने ऑनलाइन लेक्चर, अपने लेक्चर्स को आप डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ पार्ट, कुछ चंक ऑफ दैट कंटेंट यू आर टीचिंग थ्रू स्लाइड्स, तो आप वो स्लाइड्स शेयर करते हैं। कुछ आप ऑनलाइन लिंक्स हैं वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। फिर आप डिफरेंट रीडिंग रिसोर्सेज स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। सो वी एक तो आपको, जैसे आपने कहा कि एलएमएस की फैसिलिटी है यूनिवर्सिटीज के पास, स्कूल्स के पास, जिसमें मटेरियल अपलोड कर दिया जाता है। तो इसी तरह टीचर्स जो हैं वो अपने डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं उनको डेवलप करके, तो गूगल क्लासरूम है, एलएमएस है, डिफरेंट टूल्स हैं जिसके ऊपर वो अपलोड कर देते हैं। और फिर वही बात आती है एट द एंड के कनेक्टिविटी अगर है तो स्टूडेंट्स उसी एलएमएस को यूज करके या उन्हीं उन्हीं फैसिलिटीज को जो टीचर यूज कर रहा है उनको यूज करके वो मटेरियल जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। सो इसमें एज एन टीचर्स का इतना ज्यादा इशू नहीं है। हाँ देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स अगर मैं आपको बताऊं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो चैलेंजिंग हो जाते हैं इन दीज टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स। सो उसके लिए मैथ्स के टीचर्स जो हैं उनको, क्योंकि ऑब्वियसली वो आप सब कुछ स्लाइड से नहीं पढ़ा सकते, दैट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिस, तो आप व्हाइट बोर्ड का बहुत ज्यादा यूज है उसके अंदर। तो ऑनलाइन टीचिंग के अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, जिस तरह आप इंटरैक्टिव बोर्ड है, डिफरेंट और टूल्स हैं। आप जूम की ही उसके अंदर इंटरैक्टिव बोर्ड डिफरेंट यूज कर सकते हैं। आप स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट पेंट के ऊपर आप वो कर सकते हैं, ड्रॉ करके बता सकते हैं। फिर इवन टीचर्स क्या करते हैं कि 2 डिफरेंट कैमरास यूज करके, तो पेपर के ऊपर अगर उनको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, वन इज फेसिंग द टीचर एंड द अदर कैमरा इज फेसिंग द पेपर। तो बड़े डिफरेंट तरीके हैं जो टीचर्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। द पर्पस इज सेम कि कंटेंट जो है वो प्रॉपरली बच्चे तक पहुंच जाए। तो उसमें एक और चीज बड़ी अच्छी जो चल रही है इस वक्त, अगर बच्चों को कनेक्टिविटी का कोई इशू है तो उसमें टीचर्स की पूरी कोशिश होती है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर, बल्कि कोशिश का इट इज मस्ट, इट इज स्टैंडर्ड नाउ कि टीचर्स जो हैं वो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करते हैं एलएमएस के ऊपर। गूगल क्लासरूम की अगर फैसिलिटी यूज कर रहे हैं तो उस पर, तो अगर बच्चा उस वक्त कनेक्ट ना हो पाए ड्यू टू एनी इशू, तो वो रिकॉर्डेड लेसन जो है वो टीचर के वो एक्वायर करके तो उससे सीख सकता है। ग्रेट। अच्छा सदफ, एक बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन मेरे पास हो रहा है आपके लिए। आई नो कि आप थोड़ा सा रिसर्च की साइड पे भी हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा ना उस सेक्टर को भी टच करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा गैप जो मुझे फील होता है कि हम लोग केस स्टडीज के लिए हम लोग डिफरेंट ब्लॉग्स, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट रिसर्चेस को नहीं पढ़ते। ऐसी हम क्या टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम इसको अपने कोर्स के साथ थोड़ा सा इंकॉर्पोरेट कर दें, ताकि हमारे यहाँ रीडिंग हैबिट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ है नहीं। तो इस तरह के ब्लॉग्स, रिसर्चेस और डिफरेंट इस तरह जो एक्सटर्नल हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसको हम कैसे एम्बेड कर सकते हैं अपनी कोर्स वर्क के अंदर? देखिए, इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, आई मस्ट से। अगर आप कोई भी, अब तो आप, बिकॉज हमने बिल्कुल पहली बात ही ये की कि डिजिटल वर्ल्ड का क्या रोल है एजुकेशन के अंदर। सो नो व्हेन वी गेट कनेक्टेड, हम सिर्फ एक कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई मटेरियल ढूंढने जाएं तो वर्ल्ड वाइड वेब, www is there to help you and guide you. You know, लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं रिसर्च आर्टिकल्स की, टॉप साइटेड रिसर्च आर्टिकल्स आर देयर, जिसमें से आप अपने कंटेंट से रिलेटेड
इस वक्त लेटेस्ट रिसर्च क्या हो रही है, बी इट मैथमेटिक्स, बी इट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, बी इट सोशियोलॉजी, कोई भी आप सब्जेक्ट उठा के देख लें, इस वक्त दुनिया में बहुत डिफरेंट किस्म की रिसर्च हो रही है और लेटेस्ट रिसर्च आपको मिल सकती है उस कंटेंट से रिलेटेड। अच्छा, अब हम बैचलर्स लेवल के ऊपर शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चों से कि वो पूरा पेपर जाकर पढ़ें और आपको उसके अंदर से हर चीज जो है वो जॉट डाउन करके निकाल दें। यस, देयर माइट बी फ्यू स्टूडेंट्स हु कैन गिव यू दैट मच आउटपुट, लेकिन टीचर की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेंट से रिलेटेड आपको एक पेपर मिल गया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट टू माई स्टूडेंट्स, सो व्हाट आई वुड डू, एक टॉपिक है गवर्नेंस का, एक टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट का, एक टॉपिक है सिक्योरिटी कल्चर का, एक कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी का टॉपिक है। मुझे इस पे बहुत डिफरेंट रिसर्च मटेरियल मिल सकता है। So it's my job now to find out that particular material and get it integrated with the lecture that I'm delivering that day. True. एक रीडिंग मटेरियल फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट को कि ये एब्स्ट्रैक्ट है जी, इसमें देखें एब्स्ट्रैक्ट के डिफरेंट 3-4 मेजर पॉइंट्स क्या है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, यू गेट टू नो अबाउट दी रिसर्च आर्टिकल डिटेल के, इसमें क्या मेथोडोलॉजी यूज की गई है, लिटरेचर ने क्या कहा, एंड व्हाट वाज द फाइनल कंक्लूजन, आपने टूल्स कौन से यूज किए, then you get to the conclusion of the paper. So ये starting points you have to tell to the students to inculcate that culture कि वो research की तरफ जाएं, they try to explore that. अच्छा, ये मैंने आपसे यूनिवर्सिटी की बात की है। Honestly I tell you, I've spent years abroad. वहां पर बच्चों को स्कूल से, बिल्कुल स्कूल लेवल से, प्राइमरी लेवल से रिसर्च का कल्चर इनकलकेट कर दिया जाता है उनके अंदर। They give them different topic. It might not be taught in the class, but just a different topic. For example, blue whales के ऊपर, थोड़ी सी रिसर्च करके आओ, कुछ एक डिफरेंट Amazon forest क्या है, वो बच्चों को सिर्फ टॉपिक टाइटल दें and then they're going to search for it instead of just copying and pasting from somewhere. तो ये एक हैबिट जो प्लेजरिज्म की भी है या कंटेंट कॉपिंग की भी है या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की है, ये भी खत्म हो जाती है बच्चों के अंदर से। दे स्टार्ट टू डेवलप दिस थिंग कि हमें खुद पढ़ना है, वी हैव टू राइट इट इन आवर ओन वर्ड्स। सो आई बिलीव कि ये हैबिट जो है हमें स्कूल से बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी चाहिए कि रिसर्च होती क्या है। यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स, a lot of different things. So फिर आप स्कूल लेवल से उसको यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। वो जब हैबिट एक डेवलप हो चुकी होती है तो आप क्या करते हैं, you need to let them question. When you do let them question, they're going to use their mind, they're going to explore for the answers. तो ये तो डेवलप करने की बात है। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको, और ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी हद तक पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये काफी चेंज आ रही है इस वक्त। देयर आर मेनी टीचर्स हु हैव कम फ्रॉम टेकिंग डिग्रीज फ्रॉम अब्रॉड, और वो इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। सो आई एम श्योर द टाइम हैज कम कि जहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो रिसर्च की फील्ड के अंदर इंशाल्लाह बहुत दे आर गोइंग टू मेक वंडर्स इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कमेंट जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जब हम रिसर्च करते हैं, डेटा हमें बहुत ज्यादा मिलता है, बट एवरीथिंग इज नॉट फॉर अस। हमें ये एक स्किल होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हमें क्या चीज चाहिए और कैसे हम लोगों ने उस तक पहुंचना है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम सेमेस्टर्स के हवाले से बात करें तो आपके किसी सेमेस्टर में एक कोर्स कोई ऐसा होना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए जिसमें कम से कम आप ये बताएं कि डेटा आपने एनालाइज कैसे करना है अपने मुताबिक, क्योंकि हर चीज हमारे लिए नहीं होती। उसमें से कैसे हम लोगों ने फिल्टर आउट करना है और कैसे हम लोगों ने अपनी मतलब की चीज ढूंढनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है इसमें, और हम कई दफा डी ट्रैक होते हैं अपने असल ऑब्जेक्टिव से जो हमें चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसा ही है यूनिवर्सिटीज के अंदर। जी जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोर्सेज हैं और इंडिविजुअली टीचर्स जो हैं वो अपने कोर्सेज के साथ रिसर्च को जरूर इंटीग्रेट करते हैं, और ये ट्रेंड काफी हद तक अब हर यूनिवर्सिटी के अंदर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। नॉट जस्ट एट मास्टर्स लेवल, एमएस लेवल पे नहीं, बल्कि बैचलर्स लेवल के ऊपर भी। बिकॉज अगर आप स्टूडेंट्स एफआईपीज की तरफ जाते हैं एंड दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और कोई डिफरेंट आइडिया लेकर आते हैं, तो वो सिर्फ आइडिया इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हद तक नहीं होता, उसके लिए दे हैव टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू ऑल्सो, कि वो उससे रिलेटेड जो है वो चीजें ढूंढें और अपना एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बिल्डअप करें, जिससे हम वो ये प्रूव कर सकें कि दिस थिंग इज समवट नोवेल, और ये सोसाइटी में या इस वक्त किसी एक सेक्टर के अंदर इसकी जरूरत थी, सो दिस इज गोइंग टू कम अप एज अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम।
True. तो ये अच्छा, दिस इज इंटीग्रेटेड लाइक अच्छा सदफ, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जैसे आपने डिस्कस किया कि यू आर फ्रॉम, आपकी बैकग्राउंड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की भी, तो इस वक्त साइबर सिक्योरिटी के हवाले से व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू सी, बिकॉज इन दिनों में हमारी एप्स का यूजेज बहुत ज्यादा हुआ है, हमारी बैंकिंग एप्स बहुत ज्यादा हुई हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारी काफी ज्यादा हुई हैं, तो साइबर सिक्योरिटी को कैसे हाईलाइट करेंगे स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटीज के हवाले से? देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो है इट्स अ वेरी वाइडर डोमेन, जिसको हम इस वक्त अगर आप देखें, अगर आप इसको बैंकिंग के साथ कनेक्ट करें, या इस वक्त ऑनलाइन टूल्स जो हम यूज करें, टीचिंग टूल्स, फॉर एग्जांपल जूम, वी आर कनेक्टेड एट द मोमेंट विद जूम। तो जब जूम स्टार्ट हुआ तो इस वक्त सबसे ज्यादा, बिकॉज जूम प्रोबेबली हैड नेवर थॉट कि यू नो विद इन फ्यू वीक्स इट्स गोइंग टू बी एट द टॉप लिस्ट ऑफ द मोस्ट एक्सेस्ड टूल्स। तो उनके सिक्योरिटी प्राइवेसी के कुछ पैचेस का कुछ इशू था, जिसको उन्होंने, बिकॉज इट वाज यू नो अ बिग नेम, सो दे एक्चुअली कन्फेस्ड के उनके सिक्योरिटी के इश्यूज थे, एंड दे एक्चुअली क्रिएटेड पैचेस, और साथ ही उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्रूव करना शुरू किया और चीजों को स्ट्रीमलाइन किया, क्योंकि इस बिल्कुल स्टार्ट में इस पे काफी ज्यादा यू नो जूम बॉम्बर्स के नाम से अटैक थे, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट लोग जो वो एकदम से कनेक्ट हो जाते थे। अच्छा, अब साइबर सिक्योरिटी को पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो यस, पीपल हैव सडनली गॉन ऑनलाइन नाउ, यू नो, दे आर सडनली कनेक्टेड। तो देयर आर टूल्स जिसमें वल्नरेबिलिटीज थी, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कुछ ऐसे सिक्योरिटी पैचेस थे जो वीक थे, जिनके ऊपर काम होना चाहिए। तो यस, एट द मोमेंट अगर हम बात करें, देखिए बैंक्स की अगर हम बात करें तो दे ऑलरेडी हैव अ वेरी वेल मैनेज सिस्टम, फिर भी दैट इज एक्सप्लॉइटेबल। अगर एकदम से कोई नई चीज डेवलप करके उसको लॉन्च कर दिया जाए विदाउट द सिक्योरिटी चेकिंग और पैचेस, और वो भी तब जब टेक्नोलॉजी एकदम से बहुत ज्यादा एडवांसली यूज हो रही है, मोर पीपल आर कनेक्टेड, तो वीकनेस ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट हो सकती है। आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा की जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो आपकी इंटेग्रिटी डेटा की प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आपकी अवेलेबिलिटी डेटा की उसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं, यस, एट दिस मोमेंट व्हेन वी आर कनेक्टेड तो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब साइबर सिक्योरिटी की हम बात करें तो इनसाइडर थ्रेट जो है, जिसको हम कहें, वो ह्यूमन यू नो प्रॉब्लम है। मिलिशियस लिंक्स के ऊपर क्लिक कर देना, किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना कि जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके अंदर मिलिशियस पैचेस हो सकते हैं, आपके पास फायरवॉल नहीं है, आपके पास सिस्टम के अंदर, इफ आई गो मोर इनटू डिटेल्स, तो आपके पास प्रॉपर डिफेंडर नहीं है जो आपके सिस्टम को डिफेंड कर सकता है। तो इनसाइडर थ्रेट्स जो है ना ह्यूमन लेवल के ऊपर, आई थिंक इसमें सिक्योरिटी ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो थरली रन होने चाहिए इस वक्त। डिफरेंट सेशंस होने चाहिए इसके ऊपर कि किस तरह लोगों को हम अवेयरनेस दे सकते हैं कि सिक्योरिटी की कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको लोग फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम यूजिंग वन बैंकिंग ऐप, तो दे कीप सेंडिंग मी नोटिफिकेशन कि हम लोग ऑनलाइन कभी भी कोई प्राइवेट डेटा किसी कस्टमर का नहीं मांगते। सो अगर आपके पास कोई ऐसी ईमेल आए या कोई मैसेज आए तो डू नॉट गिव योर पासवर्ड्स, डू नॉट गिव योर अकाउंट डिटेल्स, या अपनी कोई पर्सनल डिटेल आप ना दें। दिस इज यू नो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो ये साथ साथ जो है मुझे रिमाइंडर देती है, या बिकॉज आई एम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली तो आई एम मोर केपेबल ऑफ टेकिंग इट, but maybe people are not technology friendly, so they need continuous reminders कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना, इससे नुकसान हो सकता है, इससे बचिए, इस तरह की किसी ईमेल का जवाब ना दें, फिशिंग है, स्कैमिंग है, स्पूफिंग है, देयर आर मेनी डिफरेंट अटैक्स जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनकी बैंक डिटेल्स ले सकते हैं, उनको फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो इट्स वी कैन टॉक एंड टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स अ वेरी वाइडर डोमेन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अगर हम चले जाएं। फिर साथ साइबर क्राइम की भी बात स्टार्ट हो सकती है, फिर उसकी पनिशमेंट्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, so we can just go you know in lots of details in that. सदफ के लास्ट मैसेज देना चाहें हमारी व्यूअर्स को? yes, देखिए, अगर पहले भी मैंने कहा, if we think we can, yes we can. तो be positive, be ready to accept challenges because challenges always come with opportunities. कोई भी चैलेंज आता है तो उससे परेशान होने की बजाय सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, एंड डू टेक हेल्प, you know, you get connected to different people, do try to seek help, and you know when you discuss, you network with
people, you get to learn a lot of different things. True. So इस चीज को आप, और फिर इसमें एक और बड़ी चीज है, आप खुद मोटिवेट हों और लोगों को मोटिवेट करना सीखें. जब आप मोटिवेट कर देते हैं, किसी को कोई अच्छी बात बता देते हैं, then people get, team up with you and teams win. तो इस चीज का यही मेरा मैसेज है कि do not get really feel low कि पता नहीं इस वक्त ये सिचुएशन है तो क्या होगा. We all will rise and we all will shine, inshallah. Thank you very much, Sadaf. Thank you for a valuable time. It was really nice having you with us. Viewers, so we had Sadaf Hina with us, and we had a very good discussion, and that was a very positive and an encouraging thing हमारे लिए ये थी कि चीजें में हम लोग आगे ग्रो कर सकते हैं. There is a margin we can grow, and there is always an opportunity. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी. तब तक अल्लाह हाफिज.